नमस्कार, मैं एडवोकेट शिखा शर्मा बगा। आज टीचर्स डे के मौके पर मैं आप सभी टीचर्स को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ और एक छोटी सी गुड न्यूज़ आपके साथ शेयर करूँगी जो आप सभी के लिए रेलेवेंट भी होगी। दिल्ली हाई कोर्ट से भी रिसेंटली हमें एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है जो आप लोग के लिए सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। दिल्ली के प्राइवेट स्कूल में जो टीचर्स काम कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। हुआ ये कि कुछ दिन पहले हमारे पास कुछ टीचर्स आए प्राइवेट स्कूल्स के, उन्होंने उनकी ग्रीवेंसेस ऑलमोस्ट सिमिलर थी। कुछ लोग 2012 से काम कर रहे थे, कुछ लोगों ने रिसेंटली 2018-19 में भी ज्वाइन किया था। ग्रीवेंसेस उनकी ये थी कि उन्हें सैलरी ही नहीं दिया जा रहा था। करीब 8, 9, 10 महीने 12 महीनों की सैलरी पेंडिंग थी उनकी। 1 रुपया भी उन्हें क्रेडिट नहीं किया गया सैलरी का और रीजन दिया जाता था कि स्कूल जो है क्राइसिस में है, पैंडेमिक है, फीस नहीं आ रही है। जबकि टीचर्स को लिस्ट दे के उन्हें पेरेंट्स को कॉल करवाया जाता था और टीचर्स ने उस काम को भी किया एफिशिएंटली। जबकि टीचर की ड्यूटी नहीं है पेरेंट्स को कॉल करना, लेकिन टीचर्स ने फिर भी कि एक मैनेजमेंट की हेल्प हो जाएगी और जो स्कूल का जो एक्सपेंस है वो निकलेगा, तो उन्होंने पेरेंट्स को कॉल करके फीस के लिए रिक्वेस्ट किया और पेरेंट्स ने सभी ने फीस पे भी कर दिया। वो टीचर्स भी अच्छे से जानते हैं, लेकिन कंटिन्यूअसली उन्हें यही रीजन दिया गया कि पैंडेमिक है, हमारे पास फीस नहीं आ रही है तो वी कैन नॉट पे यू द सैलरी। उधर से पेरेंट को इस तरह से बोला गया कि टीचर्स को हमें सैलरी देनी है तो यू हैव टू पे द फीस। दोनों तरह से बेवकूफ बनाते हुए स्कूल मैनेजमेंट इन टीचर्स को एक्सप्लॉइट कर रहा था। अब कोई कितना टाइम वेट करता, पेशेंस रखता। कुछ ने 6 महीने किसी की पेशेंस रही, किसी ने 8 महीने, किसी ने 12 महीने तक भी पेशेंस रख के वहां पर काम करते रहे। हर महीने वो मैनेजमेंट से बोलते थे हमारी सैलरी क्रेडिट कर दीजिए, लेकिन उनकी सैलरी क्रेडिट नहीं होती। लास्ट में जब उन्होंने गिव अप कर दिया, रेजिग्नेशन लेटर दे दिया स्कूल को और उसके बाद सैलरी डिमांड किया, बट क्या होना था, जो स्कूल उस तरह से एक्सक्यूज ले रहा था कि हमारे पास पैसा ही नहीं है, जो कि टोटली फॉल्स एक्सक्यूज था। दैट मीन्स दैट वाज इंटेंशनल। उसमें कोई ऐसा नहीं था कि जेन्युइनली स्कूल के पास पैसा नहीं था टीचर्स को देने के लिए। वो इंटेंशनल था और उन्होंने उसको एज अ टूल यूज किया। उस स्कूल की हमने देखा कि एडवर्टाइजमेंट आ रही है कंटिन्यूअसली न्यूज़पेपर्स में सारे टीचर्स की अपॉइंटमेंट के लिए। सभी टीचर्स को इसी तरह से बनाते हुए, फ्रॉड करते हुए वो टीचर्स को अपॉइंट कर रहे हैं। टीचर्स को 6-6 महीने, 8 महीने, 1-1 साल भर करके उनको अपॉइंट करा जाता है, जिसमें से साल भर की सैलरी में से शायद उनको 3 महीने 4 महीने की ही सैलरी दी जाती थी। वो भी 3-4 महीने की वो सैलरी जो कि कंसोलिडेटेड सैलरी थी। वो ये सैलरी नहीं थी जो उनका लॉफुल, जिनका उनका एंटाइटलमेंट है, तो 7 पे कमीशन उन्हें दिया जाना चाहिए था, जो भी उन्हें नहीं मिल रहा था। और उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा के एक कॉन्ट्रैक्चुअल उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करके और उन्हें कंसोलिडेटेड सैलरी पे अपॉइंट करा जा रहा था। और ये भी क्लॉज उसमें रखा जा रहा था कि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट वायलेट किया, आपने 1 महीना पहले हमें नहीं इन्फॉर्म किया आप छोड़ने से पहले, तो आपको 2 महीने की 3 महीने की सैलरी आपको पे करनी पड़ेगी। और एक सीरियस इशू स्कूल में ये आया कि इस स्कूल ने इन सभी टीचर्स के ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स अपने पास इम्पाउंड किए हुए थे। They were not supposed to join the school for a single day जब तक कि वो ओरिजिनल सर्टिफिकेट अपने पास नहीं लेकर आए और वहाँ स्कूल में जमा नहीं करवाए। और वो तब तक स्कूल में जमा रहते थे जब तक कि वो टीचर वहाँ स्कूल में रहता था। और उन्हीं सर्टिफिकेट्स को एज अ टूल यूज करके, क्योंकि हर एक को अपने सर्टिफिकेट आगे, अगर आप एक स्कूल से जाकर दूसरे स्कूल में जॉब करेंगे, यू नीड योर सर्टिफिकेट। बॉन्डेड लेबरर्स की तरह उनको ट्रीट किया गया, एक्सप्लॉइट करा जा रहा था। इसको एक्सटॉर्शन ही कहेंगे कि उनको बोला गया कि आप पैसा ये हमें पे करेंगे, रादर देन कि हम उनको सैलरी पे करें, स्कूल उसको सैलरी टीचर को पे करे। टीचर से वो सैलरी मांग रहे थे कि आपने कॉन्ट्रैक्ट वायलेट किया है, इसलिए आपको पैसा हमें देना पड़ेगा एज पर कॉन्ट्रैक्ट, तभी हम आपके सर्टिफिकेट आपको वापस करेंगे। कुछ टीचर्स ने इसको अपोज करने की भी कोशिश करी, उन्होंने मना करने की भी कोशिश की, बट अनफॉर्चुनेटली अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा है अभी कंट्री में कि दे डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। उनको बोला गया कि हमारी स्कूल की पॉलिसी ही ऐसी है, यही पॉलिसी है, आपको सर्टिफिकेट ओरिजिनल देने ही पड़ेंगे, अदरवाइज यू कैन नॉट
गेट द जॉब, आप एक दिन भी आप काम नहीं कर सकते यहाँ पे। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, स्कूल्स की, प्राइवेट स्कूल्स जो दिल्ली में हैं, उनकी अपनी कोई अलग पॉलिसी नहीं हो सकती है। ऑल द स्कूल्स हैव टू फॉलो दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट, वो इससे बाउंड है। वो ऐसा नहीं है कि स्कूल मैनेजमेंट अपना अलमाइटी है, वो जो जैसा वो अपना बनाएगा, रूल बनाएगा, वही रूल टीचर्स पे लगता है। दिल्ली में टीचर्स काफी प्रोटेक्टेड हैं। दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट जो 1973 से बना हुआ है, वो दिल्ली के स्कूल के टीचर्स को काफी प्रोटेक्ट कर रहा है। आपके अगर मौका मिले तो आप इसको देखिएगा। इसमें सेक्शन 8 है, सेक्शन 10 है जो आपको पढ़ने चाहिए। इसमें लिखा हुआ है कि आप जो टीचर की अपॉइंटमेंट है वो किस तरह से होनी चाहिए, उसकी जो किन कोड ऑफ कंडक्ट में वो आते हैं, उनकी सैलरी जो है शुड नॉट बी लेस देन द गवर्नमेंट स्कूल टीचर। जितने एंटाइटलमेंट, जितने राइट्स एक गवर्नमेंट स्कूल में एक टीचर के हैं, उतने ही राइट्स उसके भी उस प्राइवेट स्कूल में जो काम कर रहा है टीचर उसके हैं। तो एक बात ये समझ लेंगे हम कि कोई इस तरह की पॉलिसी नहीं होती है जो अब स्कूल की अपनी पॉलिसी है। और ये बड़ा दूसरा जो सीरियस इशू हमें आया कि ये जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट जमा कराने की बात है। अगर हम लोग एक एजुकेटेड क्लास है, हमें समझना चाहिए कि हमारे कोई रिसीविंग उसकी नहीं थी कि आपने सर्टिफिकेट रखे हैं। हम अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऐसे कैसे किसी स्कूल में किसी भी जगह पर दे सकते हैं? हमें नहीं देने चाहिए। कोई रूल, कोई पॉलिसी ऐसी किसी के भी नहीं हो सकती है, ना ही होगी। और अगर है तो उसे आपको स्ट्रांगली अपोज करना चाहिए। ब्लाइंडली हम इन चीजों को फॉलो नहीं कर सकते। आप भी उस एक्सप्लॉयटेशन का पार्ट बन रहे हैं अगर आप इन सारी चीजों पे नेल डाउन हो रहे हैं और अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट दे रहे हैं। आपको उन टीचर्स का हाल ये हो गया था कि ना वो स्कूल छोड़ के जा पा रहे थे, ना वो स्कूल में रह पा रहे थे, ना उन्हें सैलरी दिया जा रहा था। तो उनको अल्टीमेटली रिजाइन ही करना पड़ा। और रिजाइन देने के बाद भी आज भी वो गिड़गिड़ा रहे थे। कोई ह्यूमन राइट कमीशन में जा रहा है, कोई विमेन कमीशन में जा रहा था, कोई दिल्ली पुलिस में FIR लिखवा रहा है, वहां कंप्लेंट दे रहा है, और कोई डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के चक्कर लगा रहा है, कोई कहीं, मतलब इतनी अथॉरिटीज में जाने के बाद भी आपको कॉल आएगा, आप अलग अलग अथॉरिटीज के चक्कर लगाते रहोगे, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था। टीचर्स बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे, बहुत डाउन थे, काफी उदास थे कि उनको एक होप जो था कि वो भी खत्म हो लग रहा था कि हमें पैसा वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा। हमने दिल्ली हाई कोर्ट में एक साथ टीचर्स का जब केस फाइल किया और एक ग्रेव सिचुएशन जब कोर्ट को बताया, तो कोर्ट ने भी उसको काफी सीरियसली लेते हुए देखा और उसमें एक केस तो ऑलमोस्ट डिस्पोज ऑफ कर दिया, ये कहते हुए कि उन्हें जितने पीरियड की सैलरी नहीं दी गई है, वो सैलरी आप इमीडिएटली विद इन अ मंथ आप रिलीज करेंगे विद 7% इंटरेस्ट। और डेट भी फिक्स कर दी कि जिस दिन आप स्कूल में जाएंगे, प्रिंसिपल से आप अपने सर्टिफिकेट ओरिजिनल वापस लेकर आएंगे। और बाकी के केसेस में जो उन्होंने स्कूल की तरफ से जो स्टेटमेंट थी कि टीचर्स ने खुद एग्री किया है, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, कंसोलिडेटेड सैलरी पे काम करने के लिए तैयार हुए हैं, उसको हमने अपोज करते हुए कि दिल्ली में आप ऐसे कॉन्ट्रैक्ट पे, एडहॉक पे नहीं रख सकते हैं टीचर। व्हेन देयर वाज अ रेगुलर पोस्ट, ऐसी पोस्ट नहीं थी कि कोई लीव वैकेंसी थी उसके अगेंस्ट आपने इन टीचर्स को अपॉइंट किया था। ये सभी टीचर्स जो थे रेगुलर वैकेंसी पे अपॉइंटेड थे। प्रॉपर आपका सारा प्रोसीजर जो था अपॉइंटमेंट का, जो भी स्कूल का प्रोसीजर था, उसको फेस करते हुए उन्होंने ये जॉब सिक्योर किया था। तो ये एडहॉक पे रखना और ये कंसोलिडेटेड सैलरी पे रखना अपने आप में गलत है। काफी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट से भी ऐसे आए हैं और दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट भी हमें सपोर्ट करता है। इसमें डायरेक्टरेट ने भी कई बार इनको स्कूल मैनेजमेंट को ये ऑर्डर भी पास किया है कोर्ट के ऑर्डर्स को लेके कि एडहॉक अपॉइंटमेंट नहीं होगी किसी भी टीचर की। एडहॉक आप कुछ टाइम के लिए, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के लिए आप रख सकते हैं। इन दैट केस कोई वर्स्ट सिचुएशन होती है कि जब किसी टीचर को बीच में कोई मेडिकल इशू है या कोई मेटर्निटी लीव पर जा रहा है, तो इन दैट केस अगर कोई लीव वैकेंसी आती है उस पर आप 2 महीने के लिए आप एडहॉक रख सकते हैं। अदरवाइज देयर इज नो प्रोविजन ऑफ अपॉइंटिंग एनी टीचर ऑन एडहॉक बेसिस और ऑन कंसोलिडेटेड सैलरी बेसिस इन दिल्ली। तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा अपना करते हुए हम ये चीजें, हमारे लिए चीजें जाननी बहुत जरूरी है
कि किस किस तरह से एक्सप्लॉयटेशन है टीचर्स का हो रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो एक्सप्लॉयटेशन है वो खत्म हो और टीचर्स एटलीस्ट अपने राइट के बारे में जाने कि कोई कंसोलिडेटेड सैलरी सॉर्ट ऑफ कुछ नहीं होता। आप डिमांड कर सकते हैं, आप 7 CPC को बिल्कुल डिमांड कर सकते हैं, जैसा अभी कोर्ट ने ऑर्डर किया है उनको 7 CPC सैलरी भी विदिन 8 वीक्स देने को कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है। तो दैट मीन्स कि आपको सैलरी 7 CPC के अकॉर्डिंगली ही देनी थी। आपको कंसोलिडेटेड सैलरी नाम की कोई चीज, कोई चिड़िया नहीं होती है ऐसे जिस तरह से मिसलीड किया जाता है प्राइवेट स्कूल के द्वारा। हम एजुकेटेड लोग हैं, हमें चाहिए कि हम अपने राइट्स के बारे में भी, जितना हम अपनी ड्यूटीज के बारे में जानते हैं, हमें दिखाया जाता है कि आपकी ड्यूटीज ये हैं, ये बड़ा लंबा चौड़ा सा कोड ऑफ कंडक्ट दिखाया जाता है, वो ठीक है। आपको हम अपने काम से पीछे नहीं हटते हैं, हमें पूरा करना है और करते भी हैं सभी टीचर्स। अभी ऑनलाइन क्लासेस में बहुत एफर्ट्स करके, बहुत मुश्किल से टीचर्स ने एक नया सिस्टम को अडॉप्ट करके उन्होंने मेहनत किया है, दिन रात एक करके बर्निंग देयर मिडनाइट ऑयल उन्होंने काम किया है। लेकिन उनके लिए ये, उन्हें इस तरह का रिवॉर्ड दिया जाना ये बिल्कुल गलत है। और एक बात और यही मैं कहूँगी कि एक्सप्लॉइट कोई आपको तभी कर सकता है जब आप खुद एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। इसलिए अपने लिए एटलीस्ट आपको अपने राइट्स के लिए खुद खड़े होना पड़ेगा, खुद आवाज उठानी ही पड़ेगी। डोंट एक्सपेक्ट कि आपके लिए कोई और आए। आपको हेल्प जरूर कोई कर सकता है। कोर्ट में हम लोग जैसे उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे तो कोर्ट में हम आपको रिप्रेजेंट जरूर कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहली आवाज आपको खुद उठानी पड़ेगी। तो यही सब मैं कहते हुए आपको दोबारा से आई विश यू ऑल हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। आप इस वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, स्पेशली टीचर्स को जो प्राइवेट स्कूल्स में काम कर रहे हैं और किसी ना किसी वे से, किसी ना किसी फॉर्म से एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। उसी के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ और बता देती हूँ। थैंक यू सो मच।